हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या कुछ फील कर रहे थे, उनके इमोशंस क्या थे, उनकी थॉट प्रोसेस आपको लेकर क्या थी, वही हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत मेजर अरकाना से कर रहे हैं। मेजरली उनकी फीलिंग्स कल रात क्या थी आपको लेकर, ये देखेंगे हम इस वीडियो में। लेट्स सी आपके पर्सन की मेजर फीलिंग्स आपके लिए कल रात क्या थी इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। ओके, सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पे है द एम्प्रेस। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे थे। मे बी आपकी फ़ोटो को ताक रहे थे। आपकी कोई फ़ोटो है बहुत प्राइवेट सी जो आपने इनसे शेयर करी है, मे बी उसको देख रहे थे। आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपके लिए फ़ील कर रहे थे ये पर्सन। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा था कि जैसे आपसे सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है, आप सबसे सुंदर हो, आपसे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अट्रैक्शन सबसे पहली चीज़। दूसरा जो कार्ड यहाँ पे है वो है सन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ सोच आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे थे ये पर्सन कि लिटरली हैप्पी फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे थे। मुझे लगता है इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा था कि आप इनकी हैप्पीनेस हो, ठीक है, आप इनकी खुशी हो। मे बी कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में बात हुई है कल, या फिर कुछ ऐसा कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में, नोइंगली अननोइंगली, जिसने इनको हैप्पी कर दिया। या हो सकता है आपने कोई फ़ोटो डाली हो जिसको देखकर ये पर्सन बहुत पॉजिटिव और हैप्पी फील करने लगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप दोनों की कुछ बहुत लंबे समय बाद कुछ थोड़ी बहुत बात हो गई हो, बट दे वर फीलिंग क्वाइट हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे है वो है द एम्परर। थोड़ा ईगोइस्टिक है ये पर्सन। यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस दोनों है। आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, काउंटर पार्ट्स, डिवाइन काउंटर पार्ट्स। मे बी आपके डिवाइन मैस्कुलिन है और आप उनके डिवाइन फेमिनाइन हो, क्योंकि मुझे आप दोनों की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। आप दोनों ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो और अपने बेस्ट एनर्जी में आप दोनों थे कल रात को। ठीक है, ये पर्सन अपने स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन मेल मैस्कुलिन एनर्जी में थे और आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में थे। और कहीं ना कहीं थोड़ा ईगोइस्टिक है ये पर्सन, फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं। एंड नेक्स्ट लास्ट जो कार्ड है वो है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे थे एक न्यू बिगनिंग के बारे में, कैसे कनेक्ट किया जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि ये आपके ज़िंदगी में वापस आ जाए, ज़्यादा इनको कोई मशक्क़त भी ना हो, ज़्यादा कुछ करना भी ना पड़े और इन्हें एक मौका मिले इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने का। ठीक है, कुछ डिसीजंस ले रहे थे। जजमेंट कार्ड है बॉटम में, मे बी कोई डिसीजन ले रहे थे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, कोई बड़ा डिसीजन इस कनेक्शन को लेकर। अब एक काम करती हूँ, मैं ओशो ज़ेन डेक से कार्ड्स निकालती हूँ, इनको क्लैरिफाई करती हूँ। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें एम्प्रेस, ये कार्ड के बारे में और ज़्यादा बताइए। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? यहाँ पे लियो है, एरीज है और टॉरस है। ठीक है, एम्प्रेस कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? आइसोलेशन। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा था जैसे उनका जो एक कंट्रोल था इस कनेक्शन पे, आप पे जो एक हक था, कहीं ना कहीं वो खो चुका है। क्योंकि वो आपको देख तो पा रहे थे कि आप कितना ब्यूटीफुल दिख रहे हो, कितने ग्लो कर रहे हो इनसाइड एंड आउट, आप कितना ग्रो कर रहे हो अपने ज़िंदगी में। ठीक है, और ये देखो ये आपके बिना अकेले पड़ गए। ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि एक ऐसा ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, स्ट्रॉन्ग है, प्यार की देवी जिसे कह सकते हो, उसको मैंने ठुकरा दिया। ठीक है, थोड़ा रिग्रेट भी था किसी चीज़ का, अकेले पड़ गए थे। लेकिन ये पर्सन कल रात को लिटरली अकेले अपने आप को इस पर्सन ने अकेला पाया है। सन ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, इसके बारे में और बताइए। किस बारे में इतनी खुशी इस पर्सन को महसूस हो रही थी, क्या सोचकर ये खुश हो रहे थे? द माइजर। देखिए, मैंने आपको बोला भी कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि ये लकी है, इनके पास आप हो, ये लकी है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को कल रात को ऐसा भी फील हो रहा था कि इनके पास सबसे ब्यूटीफुल ख़जाना है, इनके पास आप हो, जिससे ये दुनिया से आपको बचाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सोचकर थोड़ा बहुत खुश हो रहे थे कि यार मेरे पास सबसे कीमती चीज़ है जिसे मैं किसी को नहीं दूंगा। ऐसी एनर्जी मुझे इनके व्यूअर्स की एनर्जी लग रही है। एम्परर का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? डिवाइन गाइडेंस।
देखिए मुझे लगता है इनको कोई नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा था, मे बी इनको बढ़ा चढ़ा कर कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है कि इन्हें कोई गलत गाइडेंस मिली हो, जो बजाय कि इनको सही रास्ते पे ले आए, इनका ईगो बढ़ा दिया, इनका गुस्सा या इनका अग्रेशन बढ़ा दिया है। इस जो भी इनको एक गाइडेंस मिली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये पर्सन जो भी कर रहे हैं, जो भी गलत भी कर रहे हैं ना, उन्हें वो सही लग रहा है। आई डोंट नो वाई, बिकॉज मे बी उन्हें ईगो इश्यूज़ है या एक स्टबर्न नेचर है उनका, क्योंकि उन्हें पता है वो आपसे प्यार करते हैं, उन्हें पता है आप उनसे प्यार करते हो, उन्हें ये भी पता है कि उन्हें आप जैसा कोई नहीं मिलेगा, स्टिल वो इस कनेक्शन से बहुत ज़्यादा भागते हैं। लास्ट कार्ड है यहाँ पे द बर्डन। तो हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई स्ट्रगल चल रहा हो, फैमिली इश्यूज़ चल रहा हो या करियर इश्यूज़ या फाइनेंशियल इश्यूज़, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि ये सही समय नहीं है आपसे कनेक्ट करने का, या फिर सही समय नहीं है, इस वजह से आप दोनों के बीच सिचुएशंस आगे नहीं बढ़ रही है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि जब सही समय आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप। ओके, सो चलिए टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं आपके पर्सन कल रात को क्या कुछ महसूस कर रहे थे। हाउ वर दे फीलिंग, क्या फील कर रहे थे आपके पार्टनर कल रात को। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स और बॉटम में है फोर ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर एक जंग छिड़ी थी, उनके इमोशंस और उनका प्रैक्टिकल नेचर, ठीक है, जंग छिड़ी हुई थी। कभी ये बहुत इमोशनल हो जाते थे, आपके प्यार को मिस करते थे, आप जिस तरह से इनकी केयर किया करते थे, जिस तरह से प्यार किया करते थे, वो चीज़ मिस कर रहे थे। एंड पल भर में ही ये पर्सन एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जंप कर लेते थे कि नहीं मुझे इमोशनल नहीं होना है, मुझे अपने करियर के बारे में, अपने पेंटिकल्स के बारे में, अपने सिक्योरिटी के बारे में सोचना है। सो दे वर जंपिंग फ्रॉम इमोशंस टू प्रैक्टिकलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी टू इमोशंस। तो यही चल रहा था, मुझे लगता है ये बहुत मिस भी कर रहे थे आपको। व्हाट मोर डू वी हैव इनकी फीलिंग्स कल रात को। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा आपसे बात करने की इच्छा हो रही थी किसी किसी की, तो मुझे लगता है ऑलरेडी इनका मैसेज आ गया आपको, आउट ऑफ नो वेयर कुछ मैसेज आ गया। बट बॉटम डेक में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, हो सकता है कि कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगे हो इस पर्सन ने, या फिर इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ चल रहे हैं आपको लेकर उनके मन में, जिसका क्लैरिफिकेशन वो कर रहे थे, ठीक है। कुछ तो ऐसा था, कम्युनिकेशन तो हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस कम्युनिकेशन से कुछ हैप्पीनेस नहीं मिली। मे बी इन्होंने कुछ गलत बोल दिया या फिर आप पे कुछ एक्यूजेशंस लगाए, कुछ तो ऐसा है, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आपको बहुत सारे लोगों का अटेंशन मिलता है और उन्हें कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनना है। वो ये ऐसे पर्सन है जो अपने आप को बहुत ग्रेट मानते हैं, उन्हें लगता है कि मैं किसी के लिए अपने आप की वैल्यू नहीं कम करूँगा, ठीक है। अगर उसे किसी और के साथ रहना है तो रहे, अगर वो कंफ्यूज्ड है तो उसी के पास रहे, ऐसी एनर्जी है। मे बी इनकी गलतफहमी हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि इनके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको गलत सलत इनके दिमाग में भरते हैं। देखिए बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं वीडियो, कुछ चीज़ें आपसे मैच होगी, कुछ चीज़ें आपके आजू वाले जो दिख रहे वीडियो उनसे मैच होगी। तो हो सकता है इनके फैमिली फ्रेंड्स कोई लोग जो इन पे प्रेशराइज करते हैं इनको, ठीक है, या काम का वर्कलोड है, कुछ ऐसा है। नेक्स्ट है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है ये पर्सन अपने आप को आपसे कम समझते हैं किसी मामले में, भले ही वो ऊपर से ना दिखाते हो, भले ही उनका ही डोमिनेंस आपके ऊपर हमेशा ही रहा है, लेकिन दे नो यू आर बेटर देन देम। हो सकता है ये फाइनेंशियली ऐसे फैमिली से आते हैं जहाँ पे थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है, और ये आपको इस रूप में देखते हैं एबंडेंट, ब्यूटीफुल, जिसके पास पैसा है, सब कुछ है, ठीक है। एंड इनको चेज नहीं करना है आपको। मे बी आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे थे, लेकिन इनका ऐसा है कि मुझे चेज नहीं करना है, मैं चेज नहीं करूँगा किसी भी हालत में। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स अगेन विद द चैरियट। इस पर्सन ने, मुझे लगता है कि भले ही कितने इमोशनल हुए हो, इन्होंने आगे बढ़ना ही सही समझा। अपने करियर, अपने स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस, उस पर इन्होंने गौर किया, ठीक है। और मुझे लगता है इस पर्सन ने फिर से अपने आप को चुना है ओवर यू और ओवर दिस कनेक्शन कल रात को। व्हाट मोर डू वी हैव। बहुत सेल्फिश सोचते हैं,
3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी किसी को मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में यस कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे। ओके, अगर आपको पता है थर्ड पार्टी है, ऑलरेडी है इनकी लाइफ में, तो अभी भी मुझे दिख रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, इनके साथ इनका लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। जो भी सिचुएशन है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ये लॉन्ग टर्म उनके साथ रहेंगे और मज़े करेंगे एंड वो लोग तो बहुत खुश दिख रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू स्टे लॉन्ग टर्म। एक लास्ट कार्ड देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। लास्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। देखिए, प्यार बहुत है लेकिन विश्वास नहीं है इस पर्सन को आप पे। प्यार बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे लेकिन आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, या कोई गलत धारणाएं इस पर्सन के मन में आपको लेकर उठ रहे थे। ठीक है, मे बी इनको लग रहा था आप चीट करते हो या चीटर हो, झूठे हो, समथिंग लाइक दैट। चलिए एडवाइस देखते हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखिए, आप दोनों के रिश्ते में ना सब कुछ है। आप दोनों प्यार भी करते हो लेकिन वो प्यार एक्सप्रेस नहीं करते हो एक दूसरे से, और गुस्सा बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे आप दोनों के अंदर। या तो आपके मन में भी इनको लेकर बहुत गुस्सा है, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, और इनका भी वैसे ही है। प्यार बहुत है लेकिन जो दिखाना होता है ना, वही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और वही आप गलत कर रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कोस रहे हो उनको, या गलत सोच की वजह से रिश्ता ख़राब कर रहे हो। तो आपको प्यार से सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, प्यार से सोचिए। आप कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, ये प्यार है। नेक्स्ट जो हम एडवाइस है वो है एडजस्टमेंट। सी, मैंने बोला आप भी झुकने के लिए तैयार नहीं, आपके पर्सन भी झुकने के लिए तैयार नहीं, आप भी समझने के लिए तैयार नहीं, आपके पर्सन भी समझने के लिए तैयार नहीं है। तो बस आपको ये बोला जा रहा है, थोड़ा एडजस्ट दोनों को करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव, क्या एडवाइस है आपके लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आप दोनों के रिश्ते में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, या तो आपको कुछ ऐसे आपके लाइफ में कुछ आपने ऐसे एक्सपीरियंसेस लिए हैं आपके पुराने रिश्तों से, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते से डरते हो। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ ही कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपने झेले हैं और वो धारणाएं आपके मन में बन गई है कि ये पर्सन ऐसा ही है, जिसकी वजह से आप इस पर्सन पे, इस रिश्ते पे चांस नहीं लेना चाहते हो। एंड आखिरी जो एडवाइस आपके लिए है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आप भी बहुत इनसे बात ना करके या इनसे दूर रह के आप भी कंफर्टेबल हो गए हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको यही बोला जा रहा है कि देखिए, अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके बात करने से रिश्ता ठीक हो जाएगा, अच्छा है रिश्ता, छोटी छोटी बातों पे ख़राब हुआ है, तो बात कर लीजिए। ठीक है, आपको ज़्यादा पता है आपके रिश्ते के बारे में। चलिए आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। कि सबसे पहला मैसेज है, योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर। तो आप जैसे इनको कडल करते हो, हक करते हो, बहुत पसंद है इनको। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। तो आप इनको जैसे भी अवतार में हो, आपको ये गुड लुकिंग लगते हैं। यहाँ पे है, आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस। तो ये कह रहे हैं कि ये कैसे भी सिली बिहेव करे या रहे, इनको टेंशन नहीं रहता कि आप इनको पसंद करोगे या नहीं, क्योंकि आप इनको हर हालात में पसंद करते हो। नेक्स्ट है, यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे। तो आप इनके अंदर जो डर है उनको कहीं ना कहीं मेल्ट करा देते हो, गायब कर देते हो। द वे यू टॉक, मतलब जिस तरह से आप बात करते हो, चलते हो, हंसते हो, या मुस्कुराते हो, या इवन रोते हो, उनको बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए जो है, योर कडल्स आर, सी अगेन आपको हक करना चाहते हैं ये पर्सन। ठीक है, मतलब एक प्यारी प्यारी से ऐसे कडल करना चाहते हैं आपको। एंड लास्ट मैसेज, आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज। तो आपकी आंखों में खोना चाहते हैं ये पर्सन। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ रेमेडी देखते हैं इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए। कोई रेमेडी, पेट अ कैट। तो कहीं ना कहीं अगर आप कर सकते हो तो किसी कैट को पेट करिए और उसका ख्याल रखिए। फॉलो स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी आप पूजा पाठ जो भी होता है उसमें भाग नहीं लेते हो, फॉलो नहीं करते हो, तो उसको ठीक से फॉलो करिए। एंड राधा कृष्ण की पूजा करें। ठीक है, यही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, क्या कुछ रेजोनेट हुआ आपकी सिचुएशन से, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना। इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, प्लीज़ जाके फॉलो कर लिएगा। एंड लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ एंड आई लव यू लॉट।